Hello students, today's question is milk secreted from the cells of alveoli of mammary lobes reaches nipple through lactiferous duct, mammary tubule and mammary ampulla in the following order. क्वेश्चन में बोला है कि मैमरी लोब्स में जो एल्वुलाई प्रेजेंट होती है उससे मिल्क सिक्रीट होता है और वह निप्पल्स तक पहुंचता है। तो फ्रॉम द एल्वुलाई निप्पल्स तक पहुंचने के लिए वो कौन कौन से पार्ट्स को क्रॉस करते हुए निप्पल तक पहुंचता है। सो हमें देखना है कि मिल्क के निप्पल तक पहुंचने के पाथ क्या है, उसका हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। फॉर दिस क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा सेक्शनल व्यू ऑफ मैमरी ग्लैंड। सो दिस इज़ द सेक्शनल व्यू। मिल्क प्रोडक्शन होता है एल्वियोलस में, दिस इज़ अ सिंगल एल्वियोलस, और अगर मल्टीपल एल्वियोलस की बात करें तो उसको बोलेंगे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से जो डक्ट निकलती है, ये जो डक्ट है दैट इज दिस डक्ट इज द मैमरी ट्यूब्यूल। ठीक है। सो नाउ जो एल्वियोलाई है उसमें मिल्क प्रोड्यूस होने के बाद किस में जाता है, जस्ट एल्वियोलाई से निकलती हुई ट्यूब इज़ द मैमरी ट्यूब्यूल। सो एल्वियोलाई के बाद जाएगा ये मैमरी ट्यूब्यूल में। यहाँ मिल्क प्रोड्यूस हुआ इस एल्वियोलाई में, ये गया इस ट्यूब में विच इज़ अ मैमरी ट्यूब्यूल। देन मैमरी ट्यूब्यूल फॉर्म्स द मैमरी डक्ट, देन दीज डक्ट कलेक्ट एंड फॉर्म मैमरी एम्पुला, देन मैमरी एम्पुला कंटिन्यूज टू लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, उसके बाद ये निप्पल में ओपन हो जाती है और मिल्क रिलीज हो जाता है। ठीक है। सो हमने क्या सीक्वेंस फॉलो किया है, एल्वियोलाई से मिल्क प्रोडक्शन जाता है मैमरी ट्यूब्यूल में, देन इन द मैमरी डक्ट में जो मिलकर बनाती है एम्पुला, देन एम्पुला के बाद जाता है लैक्टिफेरस डक्ट में, देन इट रिलीजेस आउट फ्रॉम द निप्पल। ठीक है। सो ये था सीक्वेंस। अब ये जो पार्ट्स के नाम है उसका हमें शॉर्ट फॉर्म दिया है, एक सिंगल लेटर दिया है। सो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल के लैक्टिफेरस डक्ट के लिए दिया है एल, फिर मैमरी डक्ट के लिए दिया है एम, मैमरी ट्यूब्यूल के लिए दिया है टी, एंड जो एम्पुला है उसके लिए दिया है ए। सो हमने अभी क्या फॉलो देखा, उसका पाथ देखा मिल्क का, तो हमें क्या मिला, टी एम ए एल। सो ये सीक्वेंस फॉलो करता है मिल्क टू रीच फ्रॉम एल्वियोलाई टू द निपल्स। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए टी एम ए एल। सो हमारा सही है, ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। बी में क्या दिया है, एम, जो मैमरी डक्ट है वो पहले दी है, सो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ भी मैमरी डक्ट पहले दी है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी में क्या एम्पुला पहले दिया है, सो ये कैसे पॉसिबल है, सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।